नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन के अंदर हमने शुरू कर रखा था कुछ स्पेशल जो इंटीग्रेशन थे वो अपन कर रहे थे। कुछ स्पेशल फॉर्मूले अपन ने देखे थे, उनकी सहायता से हम समाकलन कर रहे थे। अब देखो, पिछली क्लास में जो हमने सीखा था तो एक स्पेशल विधि हमने देखी थी कि पूर्ण वर्ग बना करके यानी परफेक्ट स्क्वायर बना करके और हम इंटीग्रेशन को कर रहे थे। यानी जो फॉर्मूले अपने पास थे वो सारे के सारे फॉर्मूले सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ रहे थे, पहले उस फॉर्म में उसको चेंज कर रहे थे। अपन परफेक्ट स्क्वायर बना रहे थे, उससे जो फॉर्मूले अपने जो 6 फॉर्मूले लिखे थे उसमें उसको चेंज कर रहे थे। अब क्या होगा कि इससे आगे कुछ प्रश्न इसी एक्सरसाइज में और दे रखे और उसमें क्या था कि देखो, हमने जो फॉर्मूले जो लिखे थे वो इस प्रकार से थे कि 1/x² प्लस a² dx। तो हमने इसको लिखा था 1/a tan इनवर्स x/a। इस प्रकार से मैंने 6% फॉर्मूले बताए थे, ठीक है ना। तो 1/x² माइनस a² dx एक 1/x² प्लस a² dx सॉरी x² माइनस a² माइनस x a² माइनस x², ठीक है। एक 1/√a² प्लस x² था, एक 1/√a² माइनस x² था, एक 1/√x² माइनस a²। इस प्रकार से मैंने टोटल फॉर्मूले बताए थे 6, ठीक है। इनके सबके फॉर्मूले मैंने लिखवा देते, ठीक है। बार बार लिखो, इनको याद करो, याद करने अच्छे से। तो ये बताए थे। अब इनमें देखो, इस फॉर्मूले में सभी में एक चीज स्पेशल है कि सभी के अंदर ऊपर वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट राशि है, ऊपर 1 है। कांस्टेंट राशि हो तो 1 अगर नहीं है तो 5 10 कुछ भी हो हम उसको बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर करें तो ऊपर 1 बन जाएगा। यानी कहने का मतलब ये कि ऊपर वेरिएबल नहीं है, ठीक है। और पीछे जब हमने पूर्ण वर्ग बनाया था वहां पर भी हमने जब इस रूप में नहीं था तो वहां पर अपने पास इस प्रकार से आ रहा था कि भाई ax² प्लस bx प्लस c, इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे। तो हम क्या कर रहे थे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहे थे, पूर्ण वर्ग बना रहे थे। कहीं इस पर रूट भी लगा हुआ था तो भी हम पूर्ण वर्ग बना रहे थे। इसमें से यानी ये जो 6 फॉर्मूले थे ना, पूर्ण वर्ग बनाते ही इनमें कोई ना किसी न किसी रूप में बदल रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, इससे आगे क्या होगा कि यहां पर आपको वेरिएबल मिलेगा, वेरिएबल मिल जाए तो फिर कैसे करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे ये आ गया कि इंटीग्रेशन ax प्लस बी बटे cx² प्लस dx प्लस ई कह दो dx, अगर ऐसा आ जाए तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। अगर इस रूप में हो तो हम कैसे करेंगे। तो देखो, एक तरीका तो ये है कि सबसे पहले ये चेक कर लो कि कहीं ये ऊपर वाला जो हो नीचे वाले का डिफरेंस तो नहीं है, नीचे वाले का अवकलन तो नहीं है, ऊपर ऊपर वाले जो राशि है वो नीचे वाले का अवकलन तो नहीं है, ये चेक कर लो। अगर अवकलन नहीं है तो फिर अपने को अवकलन ऊपर बनाना है, ठीक है। और ये अवकलन बनाना सीख गए तो अपना प्रश्न हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, अब करते हैं अपन कि अवकलन बनाएंगे कैसे। मैं करता हूं क्वेश्चन से भी सीखेंगे तरीके को। अब देखो क्या है, हमने क्वेश्चन 15 कर लिए थे कंप्लीट। 16 का क्वेश्चन जो है ना वो मैं करवा नहीं रहा हूं। क्यों नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि 16 का क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि में इस टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ के आए। 16 क्वेश्चन में सीधा लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है सीधा। क्यों कि मैं क्यों नहीं बता रहा हूं इसको कि इसमें देखो क्या बन रहा है, 4x प्लस 1 बटे रूट ऑफ 2x² प्लस x माइनस 3 इंटू dx। अब इस नीचे वाले जो रूट के अंदर दो भी राशि है, इसको टी मानो, इसका अवकलन ऊपर यूं का यूं है, ठीक है। तो ये तो प्रतिस्थापन विधि हो जाएगी यहाँ, या तो प्रतिस्थापन विधि काम में आ रही है। तो ये नीचे वाले को, इसको जो रूट के अंदर जो भी राशि इसको टी मानो, ऊपर इसका अवकलन विद्यमान है, ठीक है। ये 1/√t बनेगा और ऊपर लेके जाओ तो टी की घात माइनस 1/2 बनेगी। समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, √t बटे 1/2 यानी 2√t आ जाएगा प्लस c। अब t का मान ये है तो 2√2x² x माइनस 3 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए। अब देखो आगे जो क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा, वो 17 का जो क्वेश्चन है ना, उसमें भी ये जो 17 क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ठीक है, तो एक बार बता देता हूं मैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 2 बटे रूट ऑफ x² माइनस 1 इंटू dx, ठीक है। देखो, इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे कि x बटे अलग अलग भाग दे दो, इसका नीचे वाली राशि का दोनों में अलग अलग भाग दे दो,
एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स और प्लस 2 को बाहर लिखता हूँ और 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स रखता हूँ। ठीक है, अब क्या आएगा, देखो ये तो लिख दो, इसको तो लिख दो I1 और इसको लिख दो आगे वाले को I2, ये I2 कह दो और ये I1 हो गया। अब I1 को अलग से सोल्व कर लेंगे। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x/√ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स। इसको t मानो तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टी, इसको t ले लिया अपने तो 2x से dx बराबर क्या जाएगा dt, x से dx बराबर क्या हो गया 1/2 dt। तो I1 का मान कितना हो गया 1/2 को बाहर ले लो और 1/√t और dt, 1/2 को बाहर ले लिया, x dx की जगह dt आ गया और इसको t मानना ही था। ठीक है, 1/2 और ये t के बाद माइनस 1/2 पढ़ेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस क्यों जाएंगे घाती, भाई रूट का मतलब घात 1/2 है, समाकलन कर दो तो क्या जाएगा 1/2 और देखो इसमें एक जोड़ोगे तो x की घात n फॉर्मूले से x की घात n फॉर्म बन गई, तो इस फॉर्मूले से अगर लिखोगे तो मैं सीधा लिख देता हूँ रूट ऑफ t और बट्टे में 1/2 प्लस c, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया रूट ऑफ t का मान कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और c इसको c1 लिख दो क्योंकि I1 ना, तो c1 लिख दो इसको। ठीक है, तो I1 का मान तो ये आ गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस c1। I2 का मान निकालते हैं, I2 का मान देखो क्या आएगा तथा I2 क्या है, I2 किसको माना था, I2 इस राशि को माना है तो ए √1/√ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स, ये हो गया। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, देखो कोई है क्या ऐसा फॉर्मूला, ये रहा ना नीचे वाला, ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है log ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये तो होता है। ठीक है, लगा दो फॉर्मूला, क्या जाएगा log ऑफ एक्स, एक्स की जगह ये है एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस में c2, रख दो मान सारे सारे इसमें, I1 और I2 का मान इसमें रख दो I में, तो I बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए I बराबर हो गया I बराबर I1 का मान कितना है, I1 का मान हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस c1 और I2 का मान कितना हो गया 2, तो ये है ही देखो ये 2 रहा और I2 का मान रखो 2 से इनको गुणा करोगे तो 2 log ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस से 2c2 क्योंकि देखो I2 की जगह पर मैंने लिखा है। ठीक है, तो क्या जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस 2 log एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस का देखो c1 प्लस 2c2 इनको मिलाकर लिख दो c, तो ये हो गया अपना इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या था कि हमने अलग अलग क्यों डिवाइड कर दिया, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर और अपनी सीधी ये फॉर्म बन रही थी नीचे, ये जो देखो नीचे इनमें से कोई ना कोई फॉर्म सीधी बन रही थी, इसमें एक्स का पद नहीं था, अगर एक्स का पद होता ना साथ तो हम अलग अलग भाग नहीं देते, फिर आगे जो प्रश्न बताऊं उस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अभी एक्स का भाग देने की जरूरत नहीं थी, एक्स नहीं था नीचे, एक्स स्क्वायर का पद था और अचर पद था, तो ये फॉर्म बन रही थी सीधी, इसलिए हमने क्या कर दिया कि अलग अलग भाग ले लिया और समाकलन कर लिया। ठीक है, तो ये कई तरीके से होते हैं समाकलन, तो ज्यादा वो लेने की जरूरत नहीं है, हम किसी तरीके से करें। बात ये है कि प्रैक्टिस करोगे तो तुरंत पकड़ में आएगा कौन से तरीके से काम मिले, तो वही तरीका काम मिलेगा, बस अलग डिवाइड कर तो हो जाएगा काम। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, 18 का प्रश्न जो है ना उसमें से आगे प्रश्न जो है वो इसी तरीके से होंगे। अब जो मैं कर रहा हूं उन प्रश्नों का अंतर को अपने देखना कहां पर ये तरीका अपन काम मिलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और 5x माइनस 2/1 प्लस 3x 2x प्लस 3x स्क्वायर और इंटू dx। अब देखो इसमें दो तरीके प्रश्न मिलेंगे, ऊपर x का पद आ रहा है, अचर पद भी है, नीचे एक्स स्क्वायर का पद भी है, एक्स भी और अचर पद भी है, कहीं तो इसके ऊपर रूट मिलेगा, कुछ प्रश्नों में रूट है और कुछ बिना रूट है, कोई दिक्कत नहीं है, करने का तरीका एक ही होगा सभी का। ठीक, करने का तरीका एक ही है और तरीका ये है कि आपको क्या करना है, ऊपर जो है ना वो नीचे वाले का अवकलन तैयार करना है। अब नीचे वाले का अवकलन क्या बनेगा, यहाँ देखो इसका अगर अवकलन करें 6x प्लस 2 आएगा, तो आपको 6x प्लस 2 बनाना है ऊपर। अब 6x प्लस 2 कैसे बनाए, तो 6x प्लस 2 ये तो है नहीं कि x जोड़ दे x हटा दे 6x बन जाएगा ना, ऐसा नहीं करना अपने को।
क्योंकि x को तो अपने को एक जगह रखना, बार बार करना ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम तो जो वो 6 फॉर्म है ना उस रूप में चेंज करना चाहेंगे इसको। तो देखो क्या करना है, इन प्रश्नों को करने का तरीका क्या है कि देखो ये जो ऊपर वाला जो है ये राशि अंश बराबर यानी 5x-2 बराबर क्या करेंगे a इंटू, और जो नीचे हर में जो राशि दे रखी ना, हर में देखो यहाँ रूट नहीं है तो ये लिख दो, यानी d और dx 1 + 2x + 3x स्क्वायर, यानी ये जो राशि है ना इसका अवकलन a इंटू इस राशि का अवकलन। अगर रूट में है तो रूट के अंदर से इस राशि को लिखना, रूट नहीं लेना साथ में, ठीक है, रूट के अंदर से इस राशि को लिखना है। और प्लस में b, क्या लिखा मैंने कि a, ये जो राशि ऊपर वाली इसके बराबर a इंटू इसका अवकलन और प्लस में b, ठीक है। यहां रूट है तो रूट के अंदर वाली राशि लिखनी है, और अगर रूट नहीं है तो ये राशि सेम की लिखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है 5x-2 a इंटू इसका करो अवकलन, a का 0 और इसका अवकलन कितना आएगा 2 + 6x, ये आ गया, और प्लस का b। अब हमें यहां निकालना है a और b का मान। a और b का मान कैसे निकालेंगे, अब देखो इसको देते हैं समीकरण 1। हम क्या करेंगे, तुलना करके a और b का मान निकालेंगे। सबसे पहले तो x के गुणांक की तुलना करो, x के गुणांक की तुलना करने पर, x के गुणांक की तुलना करने पर, यानी आपको दोनों साइड जो है इनको कंपेयर करना है, कंपेयर करके और आपको a और b के मान निकालना है। तो x को देखो, x का गुणांक यानी यहाँ x का जो लेफ्ट साइड में x का कोएफिशिएंट क्या है 5, और राइट साइड में x का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 6a, तो यहां से a का मान मिल गया आपको, a बराबर 5/6 आएगा, ठीक है। और फिर एचआर की तुलना से, एचआर की तुलना करने पर तो अचर क्या है, यहाँ लेफ्ट साइड में अचर कौन है -2, और राइट साइड में अचर कौन हुआ, एक तो 2 और a और प्लस का b, a का मान रखो यहां से, तो -2 और प्लस 2 गुणा a का मान कितना होगा 5/6 प्लस b, ये 3 से कैंसिल हो गया, इस साइड लेके आओगे तो -2 प्लस 5/3 और बराबर b, तो यह 3 दूनी 6, यानी b का मान कितना हो गया, b बराबर हो गया -1/3, ये आ गया b का मान आ गया। अब b का मान यहाँ पर a और b के मान समीकरण 1 पर रखूं, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या हो गया 5x-2 बराबर a का मान कितना हो गया 5/6 और कितना आएगा 2 + 6x, ठीक है, और b का मान कितना हो गया -1/3, ठीक है। फिर क्या करेंगे दोनों तरफ और क्या करोगे, जो नीचे जो भी राशि है उसी से भाग कर दो, 1 + 2x + 3x स्क्वायर का भाग देने पर, यानी दोनों साइड जो है ना वो इसकी जो ये जो इक्वेशन थी अपनी, इसको दोनों साइड से 1 + 2x + 3x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 5x-2 अपॉन 1 + 2x + 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6 इंटू 2 + 6x अपॉन 1 + 2x स्क्वायर 2x + 3x स्क्वायर और -1/3 इंटू 1/1 + 2x + 3x स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। यानी ये जो था ना ये समीकरण, इस समीकरण में हमने दोनों साइड 1 + 2x + 3x स्क्वायर का भाग दे दिया, तो ये भाग यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, ठीक है। अब वही तरीका दोनों साइड फिर x के सापेक्ष कर दो, इसका समाकलन कर दोगे, वेरिएबल उसको बाहर रख दो, जो कांस्टेंट राशि है ना उनको बाहर रख लो, यानी दोनों तरफ क्या कर देंगे x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। इसको अपन लिखेंगे i, क्योंकि ये तो i है, इसी को तो लेके चले थे, ये तो i है, और बराबर 5/6, इसको लिख देंगे i1 और -1/3 और इसको लिख देंगे i2। अब वही तरीका i1 और i2 को अलग से सोल्व करेंगे और वो मान यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ i1 और i2 को अलग से निकालता हूँ, तो देखो थोड़ा छोटे लिखूंगा मैं, i1 इज इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन थोड़े बड़े, ये जो क्वेश्चन है थोड़े बड़े बनेंगे, लेकिन तरीका बहुत आसान है, सीधे है, 1-2 क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस में तो हो जाएगा। तो देखो क्या आएगा, i1 का मान कितना है, i1 किसको का है, इसको है ना, तो i1 इज इक्वल टू कितना है 2 + 6x अपॉन 1 + 2x + 3x स्क्वायर इंटू dx।
अब ये प्रतिस्थापन विधि से होगा, नीचे वाले टी मानो ऊपर अवकलन है, ठीक है। तो ये 1/t बनेगा, सीधा मैं इसका समाकलन लिखता हूं, तो ये क्या जाएगा log ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और प्लस c1, ये आ गया इसका मान, ठीक है। इसको मैं समीकरण 2 देता हूं और इसको समीकरण देता हूं 3, ठीक है। ये i1 का मान आ गया। अब निकालता हूं मैं i2 तथा i2 बराबर क्या होगा, देखो i2 क्या आएगा, ये रहा 1 बटे और 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अब इसको कैसे करें, अब ये इस टाइप के प्रश्न तो अपन ने किए हैं, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे वो इसी टाइप के थे, पूर्ण वर्ग बनाए कर रहे थे, ऊपर कांस्टेंट राशि थी, कांस्टेंट चाहिए थे, कांस्टेंट आ गई यहाँ, तो बनाओ इसको पूर्ण वर्ग। तो क्या करेंगे इसको पूर्ण बनाने के लिए, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अपन क्या करते हैं कि सबसे पहला काम तो x गुणांक का 1 करना है, ठीक है। तो x गुणांक को 1 कैसे करेंगे, देखो मैं सीधा कर रहा हूं अब इसको, सबसे पहला काम है x गुणांक को 1 करेंगे, तो x स्क्वायर गुणांक को 1 करेंगे, तो x स्क्वायर गुणांक कितना 3 है, तो एक नीचे से 3 कॉमन ले लो, तो 1/3 बाहर आ गया, और ये क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 2/3 x प्लस 1/3 इंटू dx, फिर 1/3 x स्क्वायर गुणांक 1 कर दिया, उसके बाद में x गुणांक का आधा करेंगे और उसका वर्ग करके जोड़ेंगे कटाएंगे, तो 2/3 का आधा कितना होगा 1/3, उसका वर्ग करेंगे जोड़ेंगे कटाएंगे, तो क्या जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 2/3x और 1/3 का वर्ग, यानी 2/3 का आधा 1/3 हुआ ना, उसका वर्ग किया, जोड़ दिया और घटा दिया, और प्लस 1/3 इंटू dx, 1/3 और इसको क्या लिखेंगे x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना बनेगा 1/9 और ये 1/6, 9 एलसीएम आएगा, तो 3 और माइनस 1 2/9 बनेगा, ये 1/3 और 1/9 जो है ना, 1/9 माइनस का 1/3 प्लस का, तो इनको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये 2/9 बनेगा, और 2/9 को मैं लिख रहा हूं अंडर रूट 2/3 इसका स्क्वायर, ये लिख रहा हूं, ठीक है। या तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे क्या करें, अब देखो ये बन गया अपने पास कौन सा फॉर्मूला, यानी ये एक ऐसा रूप बन गया 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू dx, ये बन गया, क्या लिखते हैं इसको 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ये लिखते हैं, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला बन गया, इस फॉर्मूले को काम में लो, और 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या लिखते हैं 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ठीक है। तो देखो क्या आएगा 1/3 और 1/2a की जगह कौन है, ये है ना रूट 3/2 2/3 और log ऑफ x की जगह कौन है ये, तो x प्लस 1/3 और प्लस माइनस a की जगह ये है, तो अंडर रूट 2/3 और फिर बटे में x प्लस a, x प्लस 1/3 प्लस का रूट 2/3 और प्लस c2 कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये बनेगा अपना 2√2/9, ठीक है। और चलिए 1/2a, सॉरी ये नहीं बनेगा, देखो 1/2a, तो ये 3 से 3 कटेगा और 1/2√2 बनेगा ये, ठीक है। और log ऑफ, देखो इसको 3 एलसीएम आएगा, तो ये लिखेंगे 3x प्लस 1 माइनस रूट 2, और ये बनेगा 3x प्लस नीचे वाला, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, 3 ऊपर एलसीएम लेंगे 3 नीचे एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 3 से 3 कटेगा और ये बनेगा 3x प्लस 1 और प्लस का रूट 2 और प्लस का c2, ठीक है। ये i2 का मान आ गया। अब ये i1 और i2 के मान जो है ना, वो समीकरण अपन किस में रखेंगे, जो अपना समीकरण ये 4 हो गया, और समीकरण 3 और 4 के मान समीकरण 2 में रखेंगे। अब समीकरण 2 में क्या था कि समीकरण 3 व 4 के मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या लिख रहा हूं मैं कि समीकरण 3 व 4 के मान किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 में रखें तो क्या आएगा, देखो समीकरण 2 में रखें तो क्या आएगा, i बराबर 5/6, और i1 का मान कितना है, i1 का मान ये रहा, ये i1 का मान रख दो सीधा, 5/6 इसको गुणा करो तो ये आएगा log ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 5/6 c1 आ गया, और फिर क्या आ गया माइनस है ना, माइनस 1/3 और i2 का मान कितना है, i2 का मान ये रहा,
तो माइनस 1/3 से गुणा करो इसको, तो माइनस 1/3 से गुणा करें तो माइनस 1/3 गुणा 1/2 √2, तो 1/6 √2 हो जाएगा ये, ठीक है। और log ऑफ 3x प्लस 1 माइनस √2, हो सकता है दिखने में थोड़ी दिक्कत है, यहाँ थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ गया अपना, ठीक है। और फिर माइनस 1/3 से इसको गुणा करें तो माइनस का 1/3 C2, ठीक है। अब वही बात हो गई, ये जो है ना C1 और C2 तो मिलके क्या बन जाएगा, C बन जाएगा। तो आंसर जो अपना फाइनल आंसर क्या जाएगा, I बराबर 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, और फिर माइनस 1/6 √2 log 3x प्लस 1 माइनस √2 बटे 3x प्लस 1 प्लस √2 और प्लस C, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो इन प्रश्नों को करने का तरीका ये होगा अपना, थोड़े से लंबी है कैलकुलेशन लेकिन आसान है, करेंगे तो आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी में एक क्वेश्चन और देते हैं, और अभी देख लेते हैं वर्गमूल वाला क्वेश्चन, कौन सा भी देख लो, एक वर्गमूल का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं बने 19 का देख लेते हैं, उसमें वर्गमूल है, ठीक है। तो देखो 19 का क्वेश्चन क्या है, ये सब एक ही तरीके से क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है, उसमें क्या दे रखा है, देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 6x प्लस 7 अपॉन रूट ऑफ x माइनस 5 इंटू x माइनस 4 इंटू dx, ये दे रखा है, ठीक है। अब वही तरीका, इस टाइप के प्रश्न आए थे, लेकिन उसमें ऊपर देखो नीचे ऐसा रूप अपने को मिला था, लेकिन उसमें ऊपर एक था, वेरिएबल नहीं था, अचर राशि थी, यहाँ वेरिएबल है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे, 6x प्लस 7 में थोड़े छोटे लिखूंगा, प्रश्न बड़ा होगा इसलिए मैं थोड़े छोटे लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे ना, तो देखो एक तो आएगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों गुणा करना है, माइनस के 9x आएंगे, प्लस के 20 आएंगे, करके देख लेना, ठीक है। अब नीचे वाले का अवकलन देखो ऊपर मिल रहा है क्या, 2x माइनस 9 आएगा, अगर नीचे जो ये रूट में जो राशि दे रखी है, इसका अगर हम x के रेस्पेक्टिव डिफरेंशिएशन करें तो जो डिफरेंशिएशन जो है वो कितना आएगा, 2x माइनस 9 आएगा, ऊपर 2x माइनस 9 तो नहीं बन रहा है, तो फिर क्या करें, तो देखो अपन क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे कि अपन मान लेते हैं कि लेट 6x प्लस 7 बराबर a इंटू डी और dx से एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस का b, ये मान लेते हैं, ये अपने अपनी तरफ से माना है, क्या माना है कि ये जो राशि इसको बराबर a इंटू इसका अवकलन और प्लस में b। देखो ये क्या है कि ये तरीका जो है ये क्या करेगा कि हम इसका अवकलन ऊपर तैयार कर सकते हैं, कैसे तैयार कर सकते हैं, देखो इसका अवकलन कितना आएगा, 2x माइनस से 9 आएगा, तो हम चाहें तो क्या करें, पहले इसमें 3 का भाग दे लें, ऊपर नीचे 3 का भाग देते हैं, ऊपर भी 3 का भाग दिया, नीचे भी 3 का भाग दिया, तो यहाँ 3 का भाग दे क्या आएगा, 2x और प्लस 7/3, और यहाँ बटे 3 कर देंगे, 2x बन गया, फिर 9 करना ना, तो 9 घटा दो, ऊपर 9 जोड़ दो, तो वैसी राशि बन जाएगी, जो बनाना चाह रहे हैं वो राशि बन जाएगी। देखो एक मिनट, अगर आप यूं करना चाहो इसको तो यूं कर सकते हो कि भाई 1/3, या यूं कर दो कि ऊपर से 3 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो 3 कॉमन लोगे ऊपर तो क्या आएगा, या यूं कर दो कि आंसर में 3 का भाग दे दिया, तो क्या जाएगा, ऊपर 3 का भाग दे दो, तो ऊपर 3 का भाग दे क्या आएगा, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, हाँ 3 ऊपर से 3 कॉमन ले लो, चलो 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 7/3, और नीचे कितना जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है। फिर मैंने क्या किया इसमें कि मैं इसमें 2x तो आ गए, अब मुझे 9 चाहिए, तो मैंने 9 घटा दिया, 9 जोड़ दिया, ठीक है। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि भाई 3 और 2x माइनस 9 और प्लस ये तो लिख दिया 2x माइनस 9 और प्लस ये जो है ना, इनको सोल्व करके लिखेंगे, तो 9 27 और 7 34/3, और फिर बट्टे में कितना है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और इंटू dx, और फिर इसका अलग अलग दे दो भाग, ठीक है, ठीक है ना, इसका अलग अलग भाग दे दो, अलग अलग भाग दोगे तो ये जो राशि है ना, ये राशि ये और बटे ये,
फिर प्लस ये बटे ये, तो ये जो राशि बनेगी क्या है, देखो इसका अवकलन ऊपर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही अभी मैं जो करूंगा उसमें ये आएगा कि 2x प्लस माइनस 9 आएगा ऊपर। ठीक है, और यह जो राशि आएगी ना उसमें ये तो 2x माइनस 9 आएगा, और यहाँ देखना a का मान 3 आएगा। ठीक है, और b का जो मान आएगा वो 34 आएगा। देखना इसको सोल्व करूंगा अभी। ठीक है, देखना तो वो चीज यही लिखी, यही की चीजें लिखी जानी है अभी, लेकिन करने का तरीका जो है ना इसमें क्या है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन मतलब दिमाग थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ता है बच्चों को, इसलिए हालांकि ये छोटा पड़ता तरीका, ये जो तरीका ये छोटा है। ठीक है ना, लेकिन अपनी बुक में दे रखा है इसलिए मैंने ये बता दिया है। तो आप इस तरीके से इसको करें, और जब ये आ जाएगा तो फिर आप सीधा ये भी कर सकते हो, क्योंकि अपना जो मेन कारण मेन जो करना है काम वो ये है कि इसका नीचे वाले का ऊपर आउटलाइन तैयार करना है। आउटलाइन तैयार होगा तभी अपने ये जो अक्षर है उसको खत्म कर पाएंगे, और ऊपर एक्स रहेगा तब तक हम समाकलन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो 6x प्लस 7 बराबर a, और इसका अवकलन कितना आएगा 2x माइनस 9 और प्लस का b। अब x की तुलना से यानी x के गुणांक की तुलना से, ठीक है ना, तो 6 बराबर क्या आ जाएगा 2a, तो यहाँ a बराबर कितना आ गया 3। मैंने अभी बताया था कि a का मान 3 आएगा, आ गया। फिर अचर की तुलना से, अचर की तुलना से, तो अचर की तुलना करें तो क्या आएगा 7 बराबर माइनस का 9a, माइनस का 9a और प्लस b। 7 बराबर माइनस का 9 और गुणा 3, a का मान रख दिया मैंने, प्लस b। 9 से 27, 27 को साइड लेके आए तो b का मान कितना गया 7 प्लस 27 बराबर 34। अभी मैंने कहा था कि b का मान 34 आएगा, तो b का मान 34 आएगा, तो आ गया b का मान 34। अभी जब मैं सीधा तरीके से बता रहा था तो उसमें मैंने कहा था कि b का मान 34 आएगा, a का मान 3 आएगा, आ गया ना, वही का वही आया, तो आना तो वही था। अब देखो ये a और b के मान दोनों इसमें रखो, इसको समीकरण देते हैं, a और b के मान समीकरण 1 में रखो, तो a और b के मान समीकरण 1 में रखो तो क्या आएगा 6x प्लस 7 बराबर a का मान कितना है 3, 2x माइनस 9 प्लस b का मान कितना है 34। ठीक है, और फिर इतना करने के बाद में दोनों पक्षों को रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 से डिवाइड कर दो, दोनों पक्षों को। तो मैं यही कर देता हूं, दोनों साइड हमने क्या किया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का भाग दे दिया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, और फिर हमने क्या किया x के रेस्पेक्ट में कर दिया इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन। ठीक है, और फिर हमने क्या लिखा, ये तो हो गया बना i, और ये 3 बार, और इसको मैंने लिख दिया i1, और प्लस इस 34 को बाहर लिखो, और इसको आगे वाले लिख दिया मैंने i2, और ये समीकरण 2 हो गया। अब मैं i1 और i2 को अलग से सोल्व करूंगा, वो मान याद रखूंगा, i का मान मिलेगा। ठीक है, तो देखो अब i1 निकालते हैं। i1 बराबर कितना है, i1 बराबर अपने पास है इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 बटे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। नीचे वाले को t मानो, ऊपर अवकलन मिलेगा। ठीक है, फिर ये क्या बनेगा 1 बटे रूट t बनेगा, t को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो t को ऊपर लेके जाएंगे तो देखो इसका सीधा मैं समाकलन लिख रहा हूं, 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस में c। ये अपने को i1 का मान आ गया। ठीक है ना, c1 करता हूं, ये i1 का मान आ गया। ठीक है, सोल्व करना मैंने बता दिया है, कई बार बता चुका हूं कि इसको t मानो, इसका अवकलन ऊपर है। ठीक है, ये क्या बनेगा 1 बटे रूट t बनेगा, रूट t ऊपर लेके जाओगे तो t की घात माइनस 1 बटे 2 बनेगी, समाकलन करें तो t की घात माइनस 1 बटे 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 1 बटे 2 प्लस 1, तो ऊपर t की घात 1 बटे 2 बनेगी और नीचे 1 बटे 2 बनेगा। 1 बटे 2 नीचे बनेगा, वो 2 तो ऊपर चला गया, और जो घात 1 बटे 2 बनी थी t की, तो वो घात 1 बटे 2 मतलब रूट, और t किसको माना था, इसी को तो माना था। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने, सीधा लिख दिया इसको। फिर तथा i2 बराबर क्या होगा, i2 का मान देखो, i2 में क्या रहा है अपने पास कि i2 हमने किसको कहा था इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और इंटू dx। ये काम तो अपन कर चुके हैं कि भाई एक्स स्क्वायर का पद भी आ रहा है, एक्स का भी आ रहा है, अचर पद भी आ रहा है, तो पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या था कि सबसे पहला काम अपना एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 करो, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट तो पहले से 1 है, तो फिर क्या करेंगे एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, स्क्वायर करो, ऐड करो और माइनस सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x, और एक्स का कोफिशिएंट क्या 9 है ना, इसका हाफ 9/2, तो 9/2 का स्क्वायर करो तो क्या जाएगा 9/2 का स्क्वायर, तो ऐड कर दो
और ये माइनस कर देना है, ठीक है, प्लस 20 और माइनस 9/2 का स्क्वायर, ये हाफ, मतलब ये तो ऐड कर दिया, जो ऐड करने वाला पहले ही दिया, और ये माइनस कर दिया dx, क्या जाएगा 1/√ऑफ, इसको आप क्या लिखोगे, ये बता चुका हूं मैं, x और 9/2 इसका स्क्वायर लिखो, चिन्ह बीच में जो है वो आएगा, और ये कितना हो जाएगा 81/4, तो इसको सोल्व करोगे ना तो 4 एलसीएम आएगा, 20 होगा 80 माइनस 81, एक बचेगा तो माइनस का एक बचेगा, तो माइनस 1/4 आएगा ये, ठीक है। और इसको हम यूं लिख सकते हैं 1/√ऑफ x माइनस 9/2 का स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर, क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं यूं, ठीक है। और ये कौन सी फॉर्म बन गई, 1/√ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्या होता है ये, इसका समाकलन क्या होता है, log ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस का c, ये होता है, तो लिख दो, क्या जाएगा, तो यहां से I2 का जो मान है वो कितना आ गया, I2 बराबर आ गया log ऑफ x, x से कौन है, x से तो ये है, तो log ऑफ x यानी x माइनस 9/2, ये तो x हो गया, प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर यानी x माइनस 9/2 का स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर और प्लस में c2, यानी यूं लिख सकते हो I2 को कि log ऑफ x माइनस 9/2 तो यही, और प्लस ये मूल फॉर्म आएगी अपनी कौन सी, यही आएगी, मतलब ये जो ये था ना यही है, इसको सोल्व करके लिखोगे तो ये आ जाएगा रूट ऑफ x स्क्वायर और माइनस के 9x और प्लस के 20 और प्लस में c2 ही आएगा, ठीक है ना। इसको सोल्व करोगे ना a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको सोल्व कर लेना, ठीक है, तो ये क्या आएगा x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 81/4 आएगा, ठीक है ना, माइनस प्लस का 81/4 आएगा, फिर माइनस 6/4 है, इसको सोल्व करोगे ना 9/2, क्या लिख दिया मैंने, कहीं गलती नहीं करती, 81, हाँ ठीक है सही आएगा, हाँ फिर 81/4 और 1/4 आएगा, तो फिर आपका प्लस का 81/4 और माइनस का 4, तो प्लस का 20/4 बनेगा, उसको 80/4 बनेगा, उसको 20 लिख देंगे, ठीक है सही है, ठीक है, ये I2 का मान आ गया। अब देखो अपन क्या करेंगे, I1 अपने को तो I का मान निकालना ना, इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा, देखो 3 गुणा I1, 3 गुणा I1 ही रहा, I1 इसको 3 से गुणा के लिखो, 3 है ना साथ में, देखो 3 रहा और I1 3 से गुणा के लिखो तो 6 और रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस 3c1, ठीक है, फिर प्लस का प्लस लिख दो, 34 I2, 34 I2 ये रहा, ये I2 ये है, इसको 34 से गुणा के लिखो तो 34 log ऑफ x माइनस 9/2 प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस का 34 c2, ठीक है। अब ये c1 और c2 जो है इनको तो एक लिख दो, तो I का जो मान अपने पास क्या आ गया, यानी I बराबर आ गया 6 रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस 34 log ऑफ x माइनस 9/2 प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस c2 प्लस c, ये अपना I हो गया। तो हमने इस क्लास के अंदर 6 तो फॉर्मूले सीखे थे, फिर उन पर आधारित हमने क्वेश्चन किए, कौन से तरीके से, एक पूर्ण वर्ग बना के सीखा था, फिर हमने क्या किया कि अपने पास पूर्ण वर्ग बना रहे थे, उस समय तो ऊपर क्या था कांस्टेंट राशि थी, फिर अपने पास वेरिएबल आया था, तो हमने क्या चेक किया था कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है, क्या मिल रहा था, तो अपन प्रतिस्थापन विधि का मिल रहे थे, अगर नहीं बन रहा है तो ऊपर अपन बना रहे थे कि नीचे वाले का अवकलन ऊपर तैयार कर रहे थे। अवकलन बनाने के लिए अपने एक स्पेशल तरीका सीखा था, क्या, ये जो अंश में राशि है वो बराबर a इंटू ये जो हर में जो राशि है ना, जो रूट है तो रूट वाले अंदर वाले ले लो, और रूट नहीं है तो सीधे हर वाली राशि ले लो, उसका अवकलन करोगे प्लस में b, और फिर x से गुणा की तुलना करो और अचर पद की तुलना करके आप a और b के मान निकाल लो। तो फिर a और b के मान निकालने के बाद में और फिर a और b के मान जो यहाँ इस राशि इसमें रखोगे, रखने के बाद में तो ये हर में जो भी राशि है उसका भाग दो पूरे समीकरण में, और फिर x के सापेक्ष इसका समाकलन कर दो, तो ये तो जब लेफ्ट साइड में जो राशि है वो तो अपनी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, और आगे वाला जो है वो दो भागों में बढ़ जाएगा, और वो दो भागों में वही बटेगा जो हम चाह रहे थे, ठीक है, चाह रहे थे क्या, नीचे वाले का अवकलन ऊपर तैयार हो गया, ये तो चाह रहे थे, और इसमें कांस्टेंट आ गया यानी x गायब हो गया, हम तो यही चाह रहे थे, x को तो खत्म करना था अपने को, x को रखना नहीं था, तो x यहाँ रह गया वो, और यहाँ x अपने को दिक्कत है, दे नहीं रहा है क्योंकि नीचे वाले का अवकलन करें ऊपर अवकलन मिल रहा तो उसमें आ रहा है x, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी जो एक्सरसाइज जो है ना 7.4 जो वो कंप्लीट होती है। अगली जो एक्सरसाइज होगी वो अपन आंशिक भिन्नों में वियोजित करके और समाकलन करेंगे,
तो वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं देते हैं विराम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।